राजस्थान के 5 सीटों पर होने वाले चुनाव को लेकर बीजेपी तैयारी में है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष कल टोंक और दौसे के दौरे पर रहे। टोंक दौरे के दौरान बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष जिला कार्य समिति की बैठक में हिस्सा भी लिया और बैठक में प्रभारी मंत्री हीरालाल नागर, मंत्री कन्हैया लाल चौधरी, राजेंद्र राठौर, सुखबीर सिंह जौनापुरिया और बीजेपी जिलाध्यक्ष अजीत सिंह मेहता समेत तमाम कार्यकर्ता जो हैं वो वहां पर मौजूद थे। बैठक के बाद प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी ने दावा किया है कि राज्य में वो बीजेपी के सामने कोई चुनौती नहीं। उपचुनाव में हम सभी 5 सीटों को जीतेंगे और सीपी जोशी ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा है कि कांग्रेस के लोग देश विरोधी ताकतों से मिले हुए हैं। सीपी जोशी ने राहुल गांधी का नाम लिए बिना निशाना साधते हुए उन पर कहा है कि प्रधानमंत्री बनने की लालसा में एक मंदबुद्धि बालक है जो कभी भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह नारे लगाने वालों के पास चला जाता है, तो फिर कभी भारत चीन सीमा पर तनाव के हालातों में चीन जाकर चीन के नेताओं से मिल के आ जाता है। राजस्थान उपचुनाव की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन इसके लिए बीजेपी ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। चूंकि लोकसभा चुनाव में बीजेपी को भारी नुकसान हुआ था, लिहाजा बीजेपी अब कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। उपचुनाव के ऐलान से पहले ही वह अपनी रणनीति बना रही है और इस दौरान वह टोंक पहुंचे हैं और वहां नेताओं ने बैठक की। तो ये पार्टी की प्रेरक प्रक्रिया है जो कार्यक्रम और आगामी कार्ययोजना को लेकर इसमें चर्चा होती है, जो केंद्रीय और राज्य की कार्यसमिति के प्रस्तावों पर चर्चा होती है। ये मंडल और उसके बाद शक्ति केंद्र तक उन कामों को पूरा करने के लिए इसमें कार्ययोजना होती है। तो इसीलिए आज लोग की जिला कार्य समिति में भी आने का अवसर ऑनेस्टली उपचुनाव है, नगरपालिका के चुनाव है, पंचायत का चुनाव है, तो इन सारे चुनाव में कमल के लिए निश्चित रूप से हमारी कार्ययोजना का हिस्सा है। कांग्रेस को अपना इतिहास देखना चाहिए, न सिर्फ जम्मू कश्मीर बाकी देश भर में ये छठवां अंक है टेररिस्ट अटैक जो है, एयर स्ट्राइक और पूरी और पुलवामा में जो हुआ वो एक छठ प्रकार का अंक है और इसका जवाब भी दुश्मन राष्ट्र में जाकर हमारे सैनिकों ने दिया। ये पहला अवसर है हिंदुस्तान में और मोदी जी के बनने के बाद जीरो टॉलरेंस का आपने देखा होगा आतंकवाद पे, न सिर्फ भारत में बल्कि दुनिया के मंचों पर इस विषय पर मुखरता से अगर किसी ने बात की तो नरेंद्र मोदी जी ने की। कांग्रेस डोटासरा जी को तो थोड़ा ये भी देखना चाहिए कि बाटला हाउस में जब आतंकवादी को एनकाउंटर में मार दिया था, उनकी अम्मा सोनिया गांधी जी पूरी रात सो नहीं पाई थी, इसका भी जवाब डोटासरा जी को। और वहीं सचिन पायलट ने सीट पर जीत का दावा करते हुए पिछले दिनों कहा कि हम बेहतर उम्मीदवार उतारेंगे, उपचुनाव में सभी सीट जीतेंगे। वहीं इस सीट के लिए बीजेपी और कांग्रेस ने चुनाव समितियों का गठन कर चुनावी तैयारियों को अमला जमा पहनाना शुरू भी कर दिया है। अमली जमा माफ की जगह पहनाना शुरू कर दिया है। आपको दिखाते हैं हमारी ये खास रिपोर्ट। राजस्थान में उपचुनाव को लेकर दोनों ही दलों ने अपनी तैयारियां पूरी कर दी है और बैठकों का दौर, मंथन का दौर शुरू हो चुका है। ऐसे में बात करते हैं 5 विधानसभा सीटों पर जहां पर उपचुनाव होने हैं। उन्हीं में से एक सीट है देवली उनियारा। सचिन पायलट का गढ़ टोंक में हरीश मीणा और सचिन पायलट की जोड़ी आशावान है कि वो इस सीट पर हैट्रिक पूरी करेगी जीत की। वहीं दूसरी ओर बीजेपी का कहना है कि वो किसी भी सूरत में इस सीट को अपने हाथ से नहीं जाने देगी। सीपी जोशी और सचिन पायलट इस सीट को लेकर दोनों आशावान हैं। इस सीट का इतिहास कुछ इस तरह का रहा है कि अब तक परिसीमन जब 2008 में लागू हुआ उसके बाद से 4 चुनाव हुए हैं, उसमें से 3 में कांग्रेस ने जीत हासिल की है। वहीं एक बार बीजेपी के राजेंद्र गुर्जर जीते हैं। गुर्जर मीणा एससी बाहुल्य वाली इस सीट पर 3,01,000 से ज्यादा मतदाता हैं। ऐसी सूरत में यही मतदाता, इन्हीं जातियों के मतदाता डिसाइडर होते हैं और दोनों ही दलों ने अब तक के 4 चुनाव के इतिहास की बात की जाए तो इस बात को खास तौर से ध्यान रखा है। बीजेपी ने जहां इस सीट पर चारों चुनाव के अंदर गुर्जर जाति से अपना उम्मीदवार बनाया है, वहीं कांग्रेस
मीणा जाति से अपने उम्मीदवार बनाती आई है। हरीश मीणा ने लगातार 2 चुनाव जीते थे, 2018 और 23 के। उसके बाद उन्होंने सांसद का चुनाव लड़ा और वो जीत के चले गए, सीट खाली हुई। अब उपचुनाव को लेकर जहां एक और बीजेपी और कांग्रेस में लंबी फहरिस्त है उम्मीदवारों की, सबके अपने अपने दावे हैं, लेकिन महत्वपूर्ण बात यही है कि आखिर किन मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाएगा। उपचुनाव का इतिहास बताता है कि वो कहीं ना कहीं बीजेपी की चिंताएं बढ़ाता है। इसी बात को सचिन पायलट ने पिछले दिनों टोंक में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान मीडिया से बात करते हुए कहा था कि उपचुनाव का इतिहास हमारे पक्ष में है, हम बेहतर उम्मीदवार उतारेंगे और 5 सीटों पर जीत हासिल करेंगे। पलटवार करते सीपी जोशी ने कहा कि हमें पायलट की कोई चिंता नहीं है, 5 सीटों का इतिहास भले ही जो है इंडिया अलायंस और कांग्रेस के पक्ष का रहा हो, लेकिन हम इस बार बेहतर परिणाम की उम्मीद कर रहे हैं, बेहतर प्रदर्शन करेंगे, हमारी तैयारियां पूरी है। अब देखने वाली बात यह होगी कि इस सीट पर कांग्रेस किसे अपना उम्मीदवार बनाती है और बीजेपी किसे उम्मीदवार बनाती है। दोनों ही दलों के लिए गुटबाजी भी एक समस्या है, उससे पहले निजात पाना होगा। बीसलपुर बांध इसी क्षेत्र में मौजूद है। इस क्षेत्र के अंदर अपनी समस्याएं भी हैं, चाहे वो सड़कों की हो, बिजली पानी की हो। कहने को तो बीसलपुर बांध इस क्षेत्र में है, लेकिन लोग इस क्षेत्र के भी प्यासे नजर आते हैं और वह उम्मीद करते हैं कि कम से कम जो है अपने क्षेत्र में मौजूद राजस्थान के इस बड़े बांध का पानी उन्हें मिले। स्थानीय मुद्दों की अगर बात की जाए तो इसके अलावा जो है चिकित्सा एक बड़ा मुद्दा है। गांव-गांव चिकित्सकों की उम्मीद करते हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि स्थानीय मुद्दों पर क्या जातिवाद हावी होगा, क्या एक बार फिर से जो चुनाव है जातिवाद के आधार पर लड़ा जाएगा। सचिन पायलट क्या इस सीट पर कांग्रेस के उम्मीदवार को हैट्रिक दिला पाएंगे जीत की, क्योंकि 2 चुनाव यहां से हरीश मीणा ने निरंतर लगातार जीते हैं। दूसरी बात यह भी है कि बीजेपी के सामने बड़ी चुनौती यही है कि क्या वो यहाँ से जो है गुर्जर जाति से उम्मीदवार उतारती है, क्योंकि अब तक जो इतिहास जो बताता है वो जीत का स्वाद सिर्फ 2013 में राजेंद्र गुर्जर ने चखा, वो भी एक प्रबल दावेदार हैं। दूसरी ओर विजय फैसला जो गुर्जर नेता हैं, जो पिछला चुनाव हार गए थे, वो भी तो उम्मीदवारी अपनी जता रहे हैं। पूर्व कृषि मंत्री प्रभुलाल सैनी ने भी अपनी उम्मीदवारी जताई है। कांग्रेस की अगर बात की जाए तो कांग्रेस की ओर से पूर्व विधानसभा उपाध्यक्ष रामनारायण मीणा का नाम सामने आया है, धीरज गुर्जर का नाम सामने आया है, हरीश मीणा के पुत्र हनुमंत मीणा का भी नाम सामने आया है, राम सिंह मीणा, नरेश मीणा, ऐसे कई नाम उनके पास भी मौजूद हैं। लेकिन कुल मिलाकर एक बार फिर से जो ये मुकाबला इस सीट पर है वो गुर्जर और मीणा के बीच होता नजर आ रहा है। कैमरामैन रोहित के साथ रविश टेलर, एनडीटीवी, टोंक।